हेलो गाइज, एग्जाम डे में आपका स्वागत है। आज हम लोग कॉइन्स वाले क्वेश्चन करेंगे जो आपको हर एक एग्जाम में लगभग आता क्वेश्चन है। बहुत ही इजी वे से करेंगे, सेकंडों में इसका हम आंसर करेंगे। ओके गाइज, जो एक बैग में कॉइन्स होते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने होते हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज निकालने होते हैं। ओके गाइज, इस टाइप के क्वेश्चन को लोग सेकंड में करेंगे। तो एक देखिए क्वेश्चन, एक बैग में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के सिक्कों के रूप में इतना रुपये, दैट मीन्स दैट इज द वैल्यू ऑफ रुपीज़। सिक्के की संख्या इतना है, तो मुझे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी है। ओके गाइज, तो इस टाइप के क्वेश्चन का सेम प्रोसेस यहाँ पे देखिए कि 5 रुपीज़ का कॉइन, ये 2 रुपीज़ और ये 1 रुपीज़ है। ओके गाइज, इसका जो स्टार्टिंग में वैल्यू है आपका सिक्के की संख्या, दैट मीन्स यहाँ पे यदि हम कॉइन्स लिख दें तो ये है आपका 469, लेकिन हमें ये टोटल वैल्यू क्या है, रुपीज़ में दिया है। तो ये हम यदि वैल्यू इन रुपीज़ में कर ले, वैल्यू इन रुपीज़, ये कॉइन्स किस, अब बताइए कि यदि मुझे कॉइन्स 4 हो और ये 5 रुपीज़ के कॉइन हो तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 5 20 रुपीज़ मेरे पास हो जाएंगे। 2 रुपीज़ के कॉइन हमें पर 6 हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 12, और 1 रुपीज़ के कॉइन 9 हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9, 1 × 9, हम इसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिक्कों के रूप में हमारे पास 4100 रुपीज़ है और ये मेरा रुपीज़ का वैल्यू है, दैट मीन्स कि 20 + 12 + 9, ये जो इक्वल हो जाएगा वो 4100 के, ये यूनिट में हम लोग हमेशा यूनिट में कंसीडर करते हैं। तो 20, 30, 32 + 9 दैट इज़ 41, दैट इज़ कि 41 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 4100। इसका मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज़ 100। अब देखिए हमें क्या निकालना है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो कॉइन्स वाले देखेंगे, कॉइन्स कितना है, 9 कॉइन है, मतलब 9 यूनिट है, और 1 यूनिट का मतलब हमने क्या बताया 100, तो 9 × 100 दैट इज़ 900 कॉइन्स। 1 रुपीज़ के कॉइन कितने होंगे गाइस, 9 कॉइन्स है और वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब हमें नंबर ऑफ कॉइन्स दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम 460 सिक्कों में 1 रुपीज़, 50 पैसे एंड 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका जो मान है, मतलब वैल्यू की यहाँ बात कर रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पे 1 रुपीज़, यहाँ पे आपका 50 पैसे और यह 25 पैसे। ओके, ये किस चीज़ का वैल्यू दिया, उसका वैल्यू दिया हुआ है, दैट मीन्स कि वैल्यू इन रुपीज़, मतलब वैल्यूज में दिया होगा। ये वैल्यू कितना है 531। अब यहाँ पे हम कॉइन्स निकालेंगे, पहले मेरा टोटल वैल्यू दिया हुआ था। ओके, तो हम वैल्यू के फॉर्म में निकाल रहे थे। अब यहाँ पे मेरा कॉइन्स का नंबर दिया है तो हम कॉइन्स का रेशियो निकाल लेंगे, यूनिट से इक्वल करेंगे। अब बताइए 1 रुपीज़, ये जो 1 रुपीज़ के हमारे पास 5 वैल्यू है, इसका मतलब मेरे पास कॉइन कितने रहेंगे, तो 1 रुपीज़ के एक कॉइन का ही एक वैल्यू होता है, इसलिए ये 5 हो जाएंगे। ओके, अब बताइए 50 पैसे कि हमारे पास 3 मतलब कॉइन्स हैं, दैट मीन्स कि कॉइन्स का मतलब 3 वैल्यू है, मतलब 3 रुपीज़ में है, तो 3 रुपीज़ है और 50 पैसे के होंगे, तो 1 रुपीज़ में 2 कॉइन्स होते हैं। ओके, तो ये 50 पैसे के हमारे पास 6 कॉइन्स हो जाएंगे। ओके गाइज, सेम चीज़ 1 रुपये में 4 25 पैसे के कॉइन्स आएंगे, तो 1 रुपीज़ का मतलब यहाँ पे 4 25 पैसे के कॉइन्स। हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है इसको हमने कॉइन्स में कन्वर्ट कर दिया, कितने कॉइन्स जनरली होते हैं एक्चुअली में। ओके गाइज, तो 1 रुपीज़ में तो 1 ही होता है, 1 रुपीज़ में 50 पैसे के 2 कॉइन होते हैं, 1 रुपीज़ में 25 पैसे के 4 कॉइन होते हैं। ओके गाइज, अब देखिए ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे कॉइन्स के नंबर दिए हुए हैं, तो दैट मीन्स कि 5 + 6 + 4, 6 + 5 11, 11 + 4 दैट इज़ 15। 15 यूनिट का जो मतलब रहा होगा, वैल्यू रहा होगा 465, दैट इज़ ये कॉइन्स, और यहाँ पर भी कॉइन्स, इसलिए हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 465 / 1। तो हमें क्या पूछ रहा है, हर प्रकार के सिक्कों की संख्या। अब देखिए कॉइन से मल्टी, इसमें हम क्या करेंगे 5 × 31, इसमें क्या करेंगे 6 × 31। ओके गाइज, और इसमें क्या करेंगे 4 × 31। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, 5 × 31 दैट इज़ 155, 6 × 31 दैट इज़ 6 1 = 6 और 6 3 = 186, और यहाँ पे 4 × यहाँ पे देखिए 4 × 31 दैट इज़ 1, 4 1 = 4, 1 2 4, दैट मीन्स कि मेरा आंसर कौन सा होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके गाइस, आई होप कि आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ओके गाइस, अमित एंड वीरी का जो वार्षिक आय है 3:2 के अनुपात में है, उनका खर्च 20 है और प्रत्येक जो है ना
₹1000 बचाता है तो अमित का वार्षिक आय कितना होगा। बहुत ही ईजी, हम लोग इसको जनरल मेथड से मान के नहीं बनाएंगे। ओके गाइज, अब देखिए यहाँ पे A फॉर अमित एंड V फॉर वीडी। ओके, इसका जो रेशियो है इनकम का, I फॉर इनकम, तो ये 3:2 है। और खर्च कितना, E फॉर एक्सपेंसेस, ये कितना है 5:3। और दोनों जो सेविंग करते हैं वो कितना है, ये भी 1000 करता है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, उसी ट्रिक का हम यूज़ करेंगे, इसको सेकेंडों में बना लेंगे। ओके गाइज, तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके गाइज, इस 3 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो गया, और ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 9, 3 3 जा और 5 2 जा 10। ओके, अब हम इसको भी क्रॉस करते हैं। अब हम दूसरे पेन से कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग दूसरे रेट से कर दिए, इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं। ओके गाइज, तो ये हो गया आपका 5000 और ये 3000, और इस दोनों का गैपिंग और इस दोनों का गैपिंग इक्वल होता है। ओके गाइज, मैं ट्रिक फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इनकम एक्सपेंडिचर का क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख दिया, फिर एक्सपेंडिचर सेविंग का क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 को 1000 से 5000, 3 को 1000 से 3000। ओके, अब ये इस दोनों में कितना का गैपिंग है 1, दैट मीन्स कि ये जो 1 का गैपिंग है 1 यूनिट, इस दोनों में कितना का गैपिंग है 2000 का, ये 1 यूनिट 2000 के इक्वल होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, एक्सपेंडिचर और सेविंग को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, और इस दोनों का जो गैपिंग होगा और इस दोनों का जो गैपिंग होगा, इसका मतलब इस यूनिट का डिफरेंस इस यूनिट के इक्वल होगा। ओके गाइस, अब देखिए मैं क्या पूछ रहा है, अमित की वार्षिक आय कितनी है। आई फॉर इनकम, अमित का यूनिट कितना है 3 यूनिट है, और 1 यूनिट का हमने मतलब क्या बताया 2000, दैट मीन्स कि जो अमित का जो इनकम हो जाएगा 3 × 2000 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, दैट इज 6000 रुपीज़ हो जाएगा। अमित का जो इनकम हो जाएगा 6000 रुपीज़, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको बहुत ही ईजी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, मतलब सेविंग दोनों का चेंज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और अच्छे से क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम। यहाँ पे हम ए दे देते हैं, यहाँ पे भी मंथली इनकम कितना है 8:5 व्हाइल देयर मंथली एक्सपेंडिचर, आई फॉर इनकम, ई फॉर एक्सपेंडिचर कितना है आपका 5:3, और दोनों कितने बचाते हैं, ए आपका 12000 और ये आपका 10000 को सेविंग करते हैं। फिर वही सेम चीज़ हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो 8 3 जा 24, 5 5 जा 25, फिर हम एक्सपेंडिचर और सेविंग को यहाँ लिखेंगे, तो 5 को इतना 1000 से 10000 से तो 50000, और 12 को इससे, तो ये 12 3 जा 36000। इस दोनों का गैपिंग कितना हो रहा है, गैपिंग देखना है, नॉट डिफरेंस। मैं बोल रहा हूँ गैपिंग देखना है, मुझे निगेटिव वैल्यू नहीं लेना, 14000। ओके गाइज, और इस दोनों में कितना गैपिंग है 1 यूनिट का, दैट मीन्स कि 1 यूनिट का जो मतलब होगा, 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 14000 के इक्वल होगा। यही मुझे समझना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर को शॉर्ट मल्टीप्लाई, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ही ईजी, आपको सेकेंडों में बन जाएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ, इस दोनों का जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है, इस दोनों का जो गैपिंग होगा ये यूनिट, और इस दोनों का जो गैपिंग होगा ये दोनों का एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 14000 के इक्वल होगा। ओके गाइज, अब यहाँ पूछ रहा है देन द डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम। अब बताइए इसका इनकम कितना है, यूनिट कितना है 8 और 5, 8 और 5 का यूनिट का डिफरेंस कितना हुआ 8 - 5, दैट इज 8 - 5, दैट इज 3 यूनिट, और 1 यूनिट का हमने वैल्यू पहले निकाल लिया कितना 14000, तो इसको 14 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 3 जा 42000 रुपीज़, तो इसका आंसर आपका हो गया बी। यदि आप इसको बनाएंगे एक बार देख के, तो आपको जब बनाने लगे बहुत ही ईजी, सेकेंडों में बन जाएगा गाइस। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम मिल लेते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है कि 782 बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, दैट इज दिस, फाइंड द फर्स्ट पार्ट। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आप मान लो ए बी एंड सी, ये है आपका 1/2, 2/3 एंड 3/4। इस टाइप के क्वेश्चन का बहुत ईजी है कि इस तीनों का आप एलसीएम ले लो। ओके गाइज, तो आप इस तीनों का एलसीएम 2, 3 एंड 4 के एलसीएम लोगे तो आपका आएगा, एलसीएम ले लो 2 1 जा 2, 2 3 जा, और ये 2 2 जा 4। इस 2, 3 एंड 4 का हम एलसीएम ले रहे हैं, तो ये आपका 3 2 जा 6, 2 12, इसका एलसीएम आपका आया 12। ओके गाइज, इस 12 से हम ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
ABC में हम ऐसे 1/2, 2/3, 3/4 लिख लिए। ओके गाइज, फिर हम 2, 3 एंड 4 का एलसीएम निकालिए, दैट इज 12। अब हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर, सब में हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12। दैट मीन्स कि ABC का जो अब रेशियो, इसको कैंसिल कर देंगे। 2 6 जा 12, 6, 3 4 जा 12, दैट इज 8, 4 3 जा 12, दैट इज 9। अब मुझे पता चल गया कि जो 3 पार्ट्स है उसका 1 पार्ट 6, सेकेंड पार्ट 8 एंड थर्ड पार्ट 9। तो फाइंड द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कितना है आपका 6 है, तो 6 अपॉन रेशियो निकालते हैं तो क्या करते हैं 6 + 8 + 9 और टोटल कितना है आपका 782 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई भी पार्ट निकालते हैं तो वो जो पार्ट निकालते हैं उसको ऊपर और जो 3 रेशियो दी उसको नीचे और मल्टीप्लाई जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं इंटू मल्टीप्लाई में कर देते हैं। ओके गाइज, और इंटू 782। अब इसको आप कैंसिल करोगे तो आप कैंसिल करने पे ये आपका आता है 34। 34 इंटू 6, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 3 जा 18, 18 + 2 204। दैट मीन्स कि इसका वैल्यू आपका आ गया 204। तो आई होप कि बहुत ही ईजी है, कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल एग्जाम डे को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू गाइस।